हेलो गाइस, माय नेम इज ऋषभ कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इलेक्शन सिस्टम पे। क्यों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले वीडियो में आपको पता चलेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, रिसेंटली लोकसभा का इलेक्शन हुआ जिसमें बीजेपी जीत के आई। आप अगर 2014 और 2019 के रिजल्ट को कंसिडर करें तो 2019 में 303 सीट लाई थी, 2014 में 283 सीट, 283 सीट। एंड जो अभी 2024 का रिजल्ट है इसमें आपको 240 सीट लाई। मतलब पहले ग्राफ, मतलब पहले तो एक में कितने दिन के बाद चुन के आई तो ठीक ठाक था, फिर ग्राफ अप हुआ, फिर ग्राफ एकदम डाउन हुआ। ठीक है। अब जैसा कि इंडियन इलेक्शन पे हम मतलब बात करना चाह रहा हूँ, तो इंडियन इलेक्शन क्यों बात करना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है तो कुछ तो खर्चे होते होंगे एडमिनिस्ट्रेशन पे। आप देखते हैं आए दिन 10,000 गाड़ी अप डाउन होती रहती है। कभी मतलब कुछ पीएसयू बैंक्स के एम्प्लॉयज को उठा लिया, सरकारी टीचर्स को उठा लिया फॉर प्रॉपर फैसिलिटेशन एंड द कंडक्ट ऑफ द स्मूथ लोकसभा इलेक्शन। तो इसको करवाने में कितना खर्चा होता है आपको पता है करेंटली, जो कि ऑन पेपर, ये नहीं बोल रहा कि भाई जो पैसे बटते हैं उसकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे बढ़ते हैं, कपड़े बढ़ते हैं, कहीं दारू बढ़ती है, उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑन पेपर कितना खर्चा होगा? 60,000 करोड़ रुपए, जो कि अगर 2014 में देखा जाए तो ये 30,000 करोड़ था। कितने परसेंट का जंप आया? 100% का जंप आया। अब 60,000 करोड़ तो खाली लोकसभा इलेक्शन के लिए खर्चे हो गए। आपके और भी तो इलेक्शन हो गए, राज्यसभा, विधानसभा, लोकल बॉडी का इलेक्शन। अगर इस पर कंबाइन करें तो ये फिगर आपका 72 से 75,000 करोड़ के बीच पहुंच जाता है, जो कि हमारे इंडियन जीडीपी का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज होल्ड करता है, जो कि 0.24%, रफली आप 0.25% बोल सकते हो इसको। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितना खर्चा होता है? 1,13,000 करोड़, जो कि इसका आधा आपका इलेक्शन में खर्चा हो जाए। और हमारे एजुकेशन में 1,13,000 करोड़, जो कि रफली आपका समवेयर अराउंड बोल सकते हो आप 8%, 1.15% के अप्रोक्स इंटायर जीडीपी के। आप देख लो, मतलब हम एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहे हैं, हम इलेक्शन कंडक्ट कराने में खर्चा कर रहे हैं। कंपेयर कर लो, आपके पास डेटा है, यू कैन इजिली आप जाइए इलेक्शन कमीशन वेबसाइट, यू कैन इजिली फाइंड दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट वेयर यू विल फाइंड कि मतलब किस चीज पे इस 60,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ, इसका क्या बायोफिकेशन एंड एलोकेशन, के एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना हुआ, एम्प्लॉयज पे कितना हुआ, व्हीकल्स पे कितना खर्चा हुआ। आपके पास एक डेटा वहां पे मिल जाएगा। नाउ इस जो 72,000 करोड़ या 75,000 करोड़ का फिगर है, इसे हम कम कैसे कर सकते हैं? तो आई हैव ए 3 सजेशन। क्यों सजेशन? मतलब आप बोलोगे भाई तू कौन होता है सजेस्ट करने वाला? यार, आई एम द यूथ ऑफ इंडिया, यू आर ऑल्सो द यूथ ऑफ इंडिया। आप अगर सजेस्ट नहीं करोगे, हम सजेस्ट नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। आपके पास राइट टू वोट है। सबसे पहली बात, हम जब आप बड़े बड़े पैनल में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? मतदान। भाई इसको सबसे पहली बात, मतदान को बिल्कुल मत समझिए भाई, मतदान नहीं है। हमारे सनातन धर्म में एक चीज कहा गया है, अगर आप इस हाथ से दे रहे हो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। भाई हम वोट दे देते हैं, बट हम बोलते हैं भाई वोट दे दिए, अब हमारे ऑब्लिगेशन खत्म, राम राज्य स्थापित हो या ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है भाई? आपने दान नहीं दिया है, आपके पास राइट है, और ये राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, तो इस राइट का आप सही से यूज करो ना। तो सबसे पहली बात, आज एक चीज बोलना चाहिए, मतदान बोलना इसको छोड़ दो, ये बोलो मताधिकार है, हमारा अधिकार है ये, समझे। और जिस चीज को हम अधिकार से देते हैं ना, तो हमारे पास राइट होता है क्वेश्चन पूछने का, राइट होता है कि हम अथॉरिटी से आस्क करें, भाई तू अगर सिस्टम में आया तो तू काम क्या कर रहा है, बता। तो ये जब एक बार एमपी एमएलए कोई बनता है तो उसके कितने पर्क्स एंड प्रोड्यूसिट होते हैं, आप अगर सिंपली जाइए गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा। तो एक अलग ही लेवल का गेम है। तो जैसे कि हम ये 72,000 करोड़ को कैसे सेव कर सकते हैं? पहला पॉइंट, आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबके पास इंटरनेट फैसिलिटी है। कुछ सर्टेन परसेंटेज हैं जिनके पास स्मार्टफोन की एक्सेस नहीं है आज भी, और इंटरनेट नहीं है, पर मेरे को लगता है आने वाले कुछ समय में ये हो जाएगा, और गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये भी करवा सकती है। ठीक है। अब बोलोगे भाई नेट और स्मार्टफोन में क्या कनेक्शन है? जैसा कि आप जानते हैं भाई, हम ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आज सब हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है। हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है यूपीआई बेस्ड, इट्स ऑन द बेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो बहुत सारी इंक्रिप्शन के ऊपर वर्क करती है, ताकि मतलब उस लेवल का इंक्रिप्शन नहीं होता है, बट हाँ तो भी इंक्रिप्टेड होता है, ताकि मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड होने से हम बच पाए। तो भाई अगर हम अपने इलेक्शन सिस्टम को उठाकर हमारे डिजिटल पे ले आए, क्या दिक्कत है? अब डिजिटल पे जाने का कोई फायदा क्या होगा? और ये डिजिटल पे आने के बाद मतलब सारा एंड टू एंड कंट्रोल आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में होना चाहिए। और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होगा तो यहाँ पे आपका दो दो चीज का बेनिफिट होगा। पहला है जो हमारे दिन सुनते थे भाई ईवीएम में घोटाला हुआ, ईवीएम में घोटाला हुआ, ये इससे बचेंगे। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि भाई जो जो एक मतलब गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो घर घर जाके पूछा भाई आपके घर में कितने 18 साल से ऊपर के लोग हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, ये बच जाओ। ये बहुत टीडियस काम होता है, जिसे हम मतलब सिंपल भाषा में जनगणना कहते हैं। ये बच जाओ कि भाई
आपके पास आधार कार्ड का एक्सेस गवर्नमेंट के पास है ही, आधार कार्ड से आप एज डायरेक्ट कंप्यूट करोगे भाई। अगर 140 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ में से कितने लोग 18 साल के प्लस है, 18 साल है उससे ऊपर है, मतलब ये वोट दे सकते हैं, इसके नीचे वाले वोट दे नहीं सकते। महिला पुरुष का वेरिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा, और उसके बाद एक बार आपको मिल गया, आप वहां से डायरेक्टली उसको मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लिंक कर दो, और ब्लॉक और उस ब्लॉक एक लिंक जनरेट करो या एक ऐप रखो, डेडिकेटेड ऐप रखो जो कि मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग ऐप हो, उसका डेटाबेस मैनेजमेंट सुपर हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सुपर हो, वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा इंक्रिप्शन हो, ताकि मतलब नहीं हो सकता है फ्रॉड यार। आप देखो ना क्रिप्टो करेंसी में जब ट्रांजेक्शन करते हो, डिजिटल करेंसी में बिटकॉइंस हो गया, डॉज कॉइन हो गया, भाई आप इसकी आईपी एड्रेस फाइंड कर लेना थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने लेयर ऑफ इंक्रिप्शन वहां पे काम कर रहे हैं। तो भाई इस चीज को, इस टेक्नोलॉजी को हम यूज करके क्यों ना हम अपना 75,000 72,000 करोड़ रुपए सेव करें। होगा एक्सपेंडिचर तो भी होगा, क्योंकि भाई 140 करोड़ लोगों का इलेक्शन कंडक्ट कराना, रिजल्ट पब्लिश करना, ये खाने की काम नहीं है। इंडिया ऐसे नहीं, इंडिया को बोलते इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री तो होगा, बट हाँ मैं ये नहीं बोलता कि 72,000 करोड़ होगा यार, 5,000 करोड़ होगा, 6,000 करोड़ कितना होगा, मेरे ख्याल से इससे भी कम होगा जब टेक्नोलॉजी ऑनलाइन मॉड्यूल पे अगर ये आ जाएगा तो। ठीक है, ये हमारा पहला सेविंग हो। दूसरा मेरे एक पॉइंट है भाई, आप सोचो यार जब हम यूपीएससी देते हैं, तो अगर यूपीए आप जब पीटी क्वालिफाई कर लिए, मेंस क्वालिफाई कर लिए, और उस मेंस क्वालिफाई में आपका अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पता चला आपका किसी भी एक जगह एफआईआर में नाम फंस गया, भाई आप इंटरव्यू में बैठ नहीं पाओगे, आपका पूरा पीटी कट, मेंस कट, इंटरव्यू कट। और यहाँ पे क्या है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं इनके तो मर्डर के चार्जेस चल रहे हैं, रेप के चार्जेस चल रहे हैं, या कोई भी सीवियर क्रिमिनल एक्टिविटी का चली, मनी लॉन्ड्रिंग चली, स्टिल दे हैव टू सिट इन द इलेक्शन एंड दे विन। खाली बैठते नहीं है, वो जीतते भी है। तो भाई जब एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इतना रिगरस पढ़ाई होता है, इतना रिगरस एथिकल कंप्लायंस करना, तो इनके लिए क्यों नहीं भाई। यूपीएससी आप क्यों कर रहे हो, यूपीएससी चलो हाई लेवल का चीज हो गई, आप सी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आ जाओ, आप एमबीए के एग्जामिनेशन के लिए आ जाओ, कैट का करना पड़ता है जहां प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। तो ये चीज हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के लिए भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड चीज, एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट वैल्यूएशन वाली टीम होनी चाहिए, कमिटी होनी चाहिए, जैसे कि नीति आयोग है, कि कोई भी मतलब स्कीम्स हमारे इंडिया में जो एप्लीकेबल होती है तो उसका मतलब इवैल्यूएशन करती है कि भाई ये स्कीम सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, भाई इसके जो बेनिफिट्स है, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं उनको बेनिफिट्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ऐसी एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट बॉडी होनी चाहिए कि भाई जो एमपी एमएलए के काम को असेस करे, उसके ऊपर रिपोर्ट इशू करे। अब इस रिपोर्ट इशू करेगा तो दो चीज हो सकता है, आइदर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी। अब पॉजिटिव नेगेटिव का हम कैसे करें, एक मिनिमम परसेंटेज सेट कर ले। लेट्स से अगर 50% से ऊपर लोगों ने कहा कि भाई बंदा काम सही कर रहा है, इसे अपना रिमेनिंग टेन्योर कंप्लीट करने दो। अगर 50% कम लोगों ने कहा कि भाई इसने काम गलत किया, उसको तुरंत निकालो। और जहां पे फियर ऑफ रिमूवल होगा वहां पे लोग अच्छे से काम करेंगे। सच अब ब्यूरोक्रेसी में इतने करप्शन क्यों है, भाई यहाँ पे फियर ऑफ रिमूवल है ही नहीं, यहाँ पे हम सस्पेंड होते हैं। सबसे बेहतर एग्जाम्पल पूजा सिंघल का, आईएएस पूजा सिंघल, कोर्स इन माई मिनिस्ट्री में पोस्टेड थी एट अ हायर डेजिग्नेशन। कितने करोड़ का उन्होंने घोटाला किया, 17 करोड़ तो उनके सीए के घर से मिला, 100 करोड़ का उन्होंने पर्स हॉस्पिटल रांची में स्टार्ट किया हुआ, अभी भी चल रहा है। कितने एकड़ की जमीन रामगढ़ में पड़ी हुई है, धनबाद में उनका प्रॉपर्टी है, रांची में प्रॉपर्टी, क्या हुआ आज पूजा सिंह आप गूगल कर लो यार, बेल पे रिहा है, मजाक कर रही है। लॉस है बट हम मिडिल क्लास के लिए, जिनके पास पैसा है उनके लिए लॉस नहीं। इंडिया में तो लॉस हर चीज के लिए आपको दिखेगा यार, ये हर एक चीज के ऊपर लॉ है। आप जस्ट इमेजिन करो, गूगल करो, आपको लॉ मिल जाएगा, बट वो हमारे लिए, अमीरों के लिए नहीं है, जिसके पास पैसा उसके लिए नहीं, पावरफुल लोगों के लिए नहीं। तो भाई एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट बॉडी होनी है जहां पे इन लोगों का असेसमेंट हो प्रॉपर। असेसमेंट में अगर खराब निकले तो इनको निकालो, सही रहे तो कंटिन्यू करने दो। अभी गवर्नमेंट एक इसके रूल्स या स्कीम्स लाए, एक मतलब एक क्राइटेरिया टाइम पीरियड फ्रेम सेट करे कि भाई ये कितने टाइम पीरियड में ये चीज होना चाहिए, वो गवर्नमेंट का अपना रिकॉल है, बट हाँ ये हमेशा 5 साल से तो कम होना चाहिए, तभी उसको मन में डर रहेगा। नाउ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू समराइज कि भाई क्या है, मतलब इस वीडियो का क्रक्स क्या है। पहला, भाई जो इलेक्शन है उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ले आओ। दूसरा, मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया सेट करो, और जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनका बैकग्राउंड आपका क्लीन होना चाहिए। एंड आपका जो तीसरा, एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट बॉडी को जो उनके काम को असेस करे टाइम टू टाइम और हमें रिपोर्ट इशू करे। जब भाई आप सोचो एक लिस्टेड एंटिटी का हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं हर साल, मैंडेटरी है अंदर कंपनीज एक्ट 2013 करना ही करना है, तो भाई इनके लिए क्यों नहीं है वो चीज, जो कि हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनके हाथ में भारत का भविष्य होता है, तो इनके लिए क्यों नहीं ये चीज है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली यू विल शेयर विद समवन हु वांट दिस इंफॉर्मेशन एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर द मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियो।